अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। खास तौर पे सेकेंड ईयर के तुलबा जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको खुश आमदीद इस वीडियो पर। और जैसा कि हम जानते हैं कल 4 सितंबर है और कल आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और आज आप लोगों की चांद रात है। तो हम आज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मुझे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, आप ही हमारे रिजल्ट से पहले एक वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा कि आज जबकि उनकी चांद रात है हमें उनके बारे में वीडियो बना लेनी चाहिए। कल सेकेंड ईयर का रिजल्ट है और जिसको नहीं पता कि कल उनका रिजल्ट था तो अब जाहिर आप लोगों को पता चल चुका होगा। कल यानी कि 4 सितंबर 2024 आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है 10 o'clock। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए और जिनका रिजल्ट आने वाला है। एक बात तो ये कि जो हो गया, जो करना था वो तो हो गया, अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं कि रिजल्ट आने से पहले बड़े वजीफे कर रहे होते हैं, बड़ी दुआएं कर रहे होते हैं, सजदे में चले जाते हैं। वैसे ये अच्छी बात होती है, किसी ना किसी तरीके से तो हम अल्लाह की बारगाह में गए ना। मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं भी इसी तरह करती हूँ कि रिजल्ट के दौरान मेरे सजदे, मेरी नमाजें कभी नहीं छूटती हैं। तो कल आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए आप रेडी हैं और इंशाल्लाह आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जिनका रिजल्ट मतलब कि कुछ ऐसा वैसा हो जाए या कुछ भी कम मार्क्स आए तो स्पेशल मेरा ये पेरेंट्स को पैगाम है कि कभी भी अपने बच्चों को डिग्रेड ना करें, क्योंकि जो होना था वो हो गया, जो वो कर चुके थे वही रिजल्ट आएगा। ज़्यादा तो रिजल्ट आ नहीं सकता या हम रिजल्ट को तो चेंज कर नहीं सकते। बच्चे अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनके कितने मार्क्स आने वाले हैं या कितने आएंगे। जितना हमने सोचा होता है ना उतने ही मार्क्स आते हैं, क्योंकि हम जो करके आए होते हैं ना हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता वो। हाँ, हमारा अल्लाह जानता है, तो इसीलिए हम उनसे नमाजों में बातें कर रहे होते हैं, अल्लाह जी बायो का पेपर नहीं अच्छा हुआ उसमें मार्क्स ले है ना, हमारी ये बातें होती है। लेकिन आज इनके बारे में हम बात करने वाले हैं जी। वो बच्चे जिनके मार्क्स कम आएंगे या कम आते हैं या कोई मतलब कि इस तरह हो जाता है कि सप्ली वगैरह आ जाती है, तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। दुनिया का काम है, दुनिया तो पहले कोस रही होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को कभी भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए इस लिहाज से कि आपके मार्क्स नहीं आए, उसके मार्क्स आ गए, इसके मार्क्स आ गए, तुमने क्यों नहीं लिए। और इस तरह के जुमले कसे जाते हैं, अजीब अजीब वर्ड्स बोले जाते हैं कि तुम तो थे ही नहीं इस लायक के तुम्हें पढ़ाया जाए, तुम तो ये कर लो, तुम तो इस काबिल हो, तुम तो उस काबिल हो। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने बच्चों को डिग्रेड ना करें। तो वो पास नहीं हुए या फिर उनके मार्क्स कम है तो कभी भी अपने बच्चे की स्किल्स को स्टडी से कंपेयर ना करें। स्टडी की एक बहुत अहमियत है, बिकॉज एजुकेशन है ही ऐसी चीज़ कि आजकल तो हर दूसरा बच्चा टॉपर है और परसेंटेज हमारी इतनी ऊपर जा चुकी है कि आजकल तो पूरे नंबर भी ले लो तब भी हमारे दिल में ना एक हलचल सी होती है कि मार्क्स इतने खास नहीं आए। आजकल तो बच्चे कह रहे होते हैं कि पूरे में से भी ऊपर ले जाए हम। तो हमें आजकल अपने बच्चों को कभी भी स्टडी से जज नहीं कर सकते कि अगर उसके मार्क्स नहीं आए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम ये स्टडीज को अगर हम देख लें तो स्टडीज कोई बच्चा करता है, स्टडीज होती है अपनी जगह, लेकिन कभी भी याद रखिएगा जो स्टडी करते हैं ना बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट, जिनके 505 में से 500 आ रहे होते हैं या 505 आ रहे होते हैं, कभी भी उस बच्चे को बिठा लो और उस बच्चे को बिठा लो जिन्होंने बस थोड़े से मार्क्स लेके पास हुए होते हैं 280 300, ये सारे, इन दो बच्चों को कभी बिठा के देखे, कभी भी आपको नजर आएगा जिसने इतने ज्यादा मार्क्स लिए होते हैं वो हमेशा ब्रिलियंट जरूर होगा लेकिन कभी भी उसके अंदर आप कॉन्फिडेंस नहीं पाओगे। वो सिर्फ स्टडी कर सकता है लेकिन दुनिया के बाकी काम कभी भी नहीं कर सकता, हर चीज को लेके नहीं चल सकता। लेकिन जो एक पास हो रहा है ना वो बच्चा हर काम करता है, वो घर के काम, बाहर के काम, उसके अंदर स्किल्स बहुत होती है। हमेशा अपने बच्चों को स्किल से कंपेयर करें, स्टडी से कभी भी कंपेयर ना करें। जब आप स्टडी को लेके अपने बच्चों को डांट रहे होते हो या फजूल किस्म के जुमले कस रहे होते हो तो आपका बच्चा हमेशा नीचे गिरेगा, उससे कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। और एक चीज ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टडी छोड़ दें या बच्चे बहुत ज्यादा खुश होने लग जाएं, आप ही ने ये बता दिया है तो हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए, हम अपने स्किल्स पर, जी हाँ स्किल्स पे जरूर फोकस करें, कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छे ग्रेड लेकर आए। लेकिन मैं ये उस सूरत में कह रही हूँ जिस दिन हमारे बच्चों का रिजल्ट होता है। पाकिस्तानी खासतौर पे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं अपने बच्चों को, बहुत ही ज्यादा डिग्रेड करते हैं अपने बच्चों को। और सबसे ज्यादा
पाकिस्तानियों के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। क्यों अटेम्प्ट कर रहे होते हैं? इतना ज्यादा उन्हें कोसा जाता है, इतना ज्यादा उन्हें टॉर्चर कर दिया जाता है, सोसाइटी की तरफ से भी, रिलेटिव्स की तरफ से भी, और फिर घर वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तो याद रखें, अपने बच्चों को टॉर्चर करने से कुछ भी नहीं होता। आप किसी दिन अपने बच्चों को, जैसे कल रिजल्ट आने वाला है हमारे स्टूडेंट्स का, और अगर अल्लाह ना करे किसी के मार्क्स कम आए या इस तरह कोई सप्ली वगैरह आ जाए, लेकिन अगर आ जाए तो कभी उससे कह के देखना, कोई बात नहीं बेटा, ये आपकी गलती नहीं, कुछ ऐसा हो गया होगा, या तुमने इस दफा मेहनत नहीं की, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो याद रखना, वो बच्चा नेक्स्ट टाइम जरूर पास होगा। लेकिन जिसको आप कह रहे होते हैं ना, मैं तो पहले ही कहता था तुमने नहीं पास होना, हम तो पहले ही कहते थे फजूल वेस्ट कर रहे हो, कोई इसका एडमिशन नहीं जाना चाहिए, तो वो बच्चा दोबारा भी गिरेगा ही। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि उसको डिग्रेड किया गया था। तो कभी भी अपने बच्चों को डिग्रेड ना करें, उन्हें उनकी सपोर्ट बने, उनके साथ खड़े हो, और हमेशा अपने बच्चों को इस चीज का एहसास दिलाओ, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ है ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम कर सकते हो। अपने बच्चों के स्किल्स को देखें। टॉपिक की हमारी दूसरी बात, अहम तरीन बात जो है वो ये है कि हमेशा करियर काउंसलिंग के बारे में आप लोग मोहतात रहें। कभी भी वो फील्ड चूज ना करें जो हर बंदा कह दे ये कर लो, वो कर लो, या दोस्त कह दे हम ये करने जा रहे हैं, तुम भी यहीं पे आ जाओ, एक ही यूनिवर्सिटी में रहेंगे और थोड़ा सा ये जो हमारा साथ है बचपन का ये हमेशा कायम रहेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। सोसाइटी में रहें, साथ रहें, मिलजुल लें, लेकिन फील्ड अपनी मर्जी की चूज करें। फील्ड वो चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी स्किल्स डेवलप है। कभी भी वो फील्ड ना चूज करें जो या तो हमारे पेरेंट्स जबरदस्ती हमको करा रहे, या दोस्त करवा रहे, या हमें किसी रिलेटिव ने कह दिया है, या हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी कजन का अपने साथ। तो ये चीजें हमेशा आपको नीचे लेके जाती हैं, डूब जाओगे। जितने मर्जी ब्रिलियंट हो, अगर किसी की कही हुई फील्ड पे चलते हो तो आप लोग गिरने वाले हो, कभी भी आप आगे नहीं जा सकते। जितने मर्जी 505 में से 505 भी ले लो ना, और फील्ड वो कर लो कि कोई दोस्त करे, तब भी आप आगे नहीं जा सकते। तो याद रखें, सोच समझ के फील्ड रखें, और अपनी फील्ड में अपना सारा इंटरेस्ट एक दफ़ा एक चीज़ पे लिख लें कि क्या क्या है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अ पीस ऑफ डिग्री इज नॉट योर फ्यूचर। डिग्री के अंबार लगा दो जितने मर्जी, लेकिन एक डिग्री आपका फ्यूचर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकती। जितनी मर्जी डिग्रियां ले लो, लेकिन आपकी लास्ट में क्या देखी जाएंगी? स्किल्स देखी जाएंगी। जब जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाता कि इस डिग्री में इतने मार्क्स हैं, इंटर में इतने मार्क्स हैं, मैट्रिक में वाह जी तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है हमने तुम्हें जॉब पे रख लिया। ऐसा कभी भी आपको कोई नहीं कहने वाला। तो याद रखें, अपनी स्किल्स को करें, अपनी स्किल्स में अपनी ग्रिप अच्छी कर लें तो आप आगे हैं। आप नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जो आपके अंदर इंटरेस्ट है ना, उसको निकालो बाहर। कोई भी आपको नहीं कह सकता कि आप कुछ नहीं है। जिस चीज में इंटरेस्टेड चले जाओ उसकी तरफ, जबरदस्ती चले जाओ, लड़ भी के, लेकिन लड़ भिड़ के उस इंटरेस्ट की तरफ चले जाओ, उन स्किल्स की तरफ चले जाओ। तो याद रखना, यही लोग आप लोगों की तारीफ करेंगे। हमेशा याद रखें, अपने स्किल्स को आगे लेकर चलो, अपने इंटरेस्ट को देखो। कभी भी किसी के कहने पे फील्ड नहीं रखनी और किसी भी फील्ड में नहीं चले जाना, या ये नहीं देखना कि आजकल स्कोप किस फील्ड का चल रहा है। यूट्यूब खोल के हम स्कोप चेक कर रहे होते हैं, इसका स्कोप है, आजकल कंप्यूटर का स्कोप चल रहा है, आजकल CS का चल रहा है, IT का चल रहा है, तो हम ये रख लें। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना है। आपने जो फील्ड रखनी है वो रखनी है जो आपके पास ग्रिप है, स्किल्स है, या आप पढ़ सकते हो, या आपको लगता है कि मैं इसमें आगे जा सकता हूँ, वो स्किल रखें। तो कभी भी अपने बच्चों को डिग्रेड ना करें, उनके लिए आप सपोर्ट बने, और उनके दिल में ये ना डालें कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे दुश्मन हैं। उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत डालें। और स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोगों को भी उनको आउटपुट देना चाहिए। और जिनका मतलब, कुछ स्टूडेंट शुरू से ही ऐसे होते हैं कि उनका स्टडी की तरफ माइंड नहीं होता, लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ उनका बहुत माइंड होता है। तो मैं उनकी तरफ से पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि अपने अपने बच्चों की स्किल्स को देखें, अपने बच्चों की स्किल्स को मारे ना। ये भी कुछ ड्रीम्स होते हैं और उनको भी वो फुलफिल करने दें, और अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करें, हर चीज़ में सपोर्ट करें। आपका बच्चा आगे जाएगा। अगर आप ही उन्हें हर चीज़ से रोकने लग जाए तो आपका
बच्चा आप लोगों को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानने लग जाएगा। तो इन चीज़ों से बचें, अपने बच्चों का अनुमा बने, अपने बच्चों के खैर खवा बने और उनके दोस्त बने। दोस्त बन के उनसे पूछें कि क्या चाहते हैं, आगे क्या करना है, उनकी खुशी में खुश हों, उन्हें अप्रिशिएट करें। मार्क्स नहीं आए, कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट फील्ड में जब तुम जाओगे तो इतनी मेहनत करना कि ये मार्क्स दिखे ही ना किसी को, ऐसे कहना चाहिए। ना कि ये कि तुम्हें तो दोबारा करना पड़ेगा, तुम्हें तो रिपीट करवाएंगे, और ख़ास तौर पे जैसे लड़कों से कह दिया जाता है तुम्हें तो बाइकों की शॉप पे बिठाएंगे। मतलब ये सबसे आम जुमला है आजकल के पेरेंट्स का। तो अपने बच्चों से ये जुमले कहने से बेहतर है अपने बच्चों के दोस्त बन जाए, अपने बच्चों से दोस्त बन के पूछें आप चाहते क्या हैं। अपने बच्चों की हर बात को ऐसे अपने आपस में शेयर करें कि उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अपने बच्चों को खुश रखने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। और खुशी ऐसी चीज़ होती है, कहती हूँ कि हैप्पीनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुश होंगे तो हमारा दिमाग काम करेगा, खुशी से हम आगे चलेंगे तो हम चलेंगे ना। तो अपने बच्चों को खुश रखें, उनकी हर चीज़ को जब पूरा करते हैं आप तो उसमें ये भी ख्याल रखें कि अगर हम उन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का ताना देने से बेहतर है कि उनके दोस्त बन के पूछें बेटा आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहती हैं। अगर मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दें इस बात को, लेकिन नेक्स्ट आप क्या करना चाहती हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ये मार्क्स कम आए हैं तो नेक्स्ट आप क्या करना चाहेंगी, या आप ये सारे मार्क्स जो आपके कम हुए हैं किस वजह से हुए हैं, या आप रिपीट करना चाहती हैं। हमेशा पेरेंट्स क्या करते हैं जिन्होंने खास तौर पे MD-CAT करना होता है, मेडिकल फील्ड्स की लड़कियों के साथ क्या किया जाता है कि उन्हें कह दिया जाता है कि तुम रिपीट करोगी, अब फिर उन्हें रिपीट में लगा दिया जाता है, नेक्स्ट उनके मार्क्स उससे भी कम आ जाते हैं। तो अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं, इन चीज़ों को उन पर ना थोपें, जो उनके स्किल्स हैं उनको आगे लेकर बढ़ें और अपने बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करें, उनके साथ दोस्त बनकर रहें, उनकी बातें मानें, अपनी भी मनवाएं। इस तरह जिंदगी चलती है। बच्चों को कभी भी डिग्रेड ना करें, वरना वो डिप्रेस्ड होकर कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि या तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले या इस चीज़ को मानने लग जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स ही कहते हैं तो मैं वाकई नहीं बढ़ सकता आगे। ये चीज़ें हम खुद उनके अंदर, खुद उनके दिमाग में डाल रहे होते हैं। इन चीज़ों को डालने से बेहतर और बेहतरीन तरीका ये है कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाओ, जो वो कहते हैं उनसे पूछें, फिर उन्हें एक बात कह दें, अब अगर हम ये तुम्हारी बात मान रहे हैं ना तो तुम इसमें आगे जाओगे, ये ना हो कि इसमें भी आगे ना जाए। और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी बच्चा ये ना कहे कि आप ही ने कहा है कि स्टडी नहीं ज़रूरी। स्टडी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे बेहतर हमारी स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स हमारे पास है, हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टडी को लेके हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी मर्जी डिग्रियां ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, जो मर्जी कर लो, स्किल्स ही आखिर में आपके काम आएंगी। लिखे बच्चों में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों में हमेशा आप देखोगे कॉन्फिडेंस का फुकतान है। कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए और अपने आप को आगे लेके जाए। अपने आप को कभी भी किसी से कमतर ना समझे, क्योंकि आप किसी से कमतर हो ही नहीं। जो आपके पास स्किल्स है वो किसी दूसरे के पास हो ही नहीं सकती। सो आगे बढ़ें, बेस्ट ऑफ लक। और अपने बच्चों को डांटने से बेहतर है उनके दोस्त बने। थैंक यू।